हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक वर्सेस कार्डियक अरेस्ट कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है वो है डेफिनेशन। तो हार्ट अटैक इज़ द ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द हार्ट लीडिंग टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। हार्ट अटैक में जो क्या होता है कि जो हार्ट को ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें किसी तरह की ब्लॉकेज आ जाती है। तो हार्ट को जो ब्लड वेसल्स सप्लाई करती हैं वो है कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज में जब कोई ब्लॉकेज आ जाती है, जहाँ ब्लॉक हो जाती हैं कोरोनरी आर्टरीज, जिसके कारण हार्ट को ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। और जो कार्डियक अरेस्ट है दैट इज़ सडन लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन कॉजिंग द हार्ट टू स्टॉप बीटिंग। इसमें क्या होता है कि हार्ट का जो फंक्शन है, हार्ट का मेन फंक्शन है ब्लड को पंप करना, तो उसमें कोई एकदम से वो फंक्शन जो है बंद हो जाता है, जहाँ उसमें सडन लॉस हो जाता है, जिसके कारण हार्ट जो है ब्लड पंप करना बंद कर देता है, जहाँ बीट करना बंद कर देता है, उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। देन सेकंड डिफरेंस इज कॉज, मतलब क्या कारण होता है। हार्ट अटैक यूजुअली कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट और प्लेक बिल्टअप इन द कोरोनरी आर्टरीज। जब कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें किसी तरह का ब्लड क्लॉट बन जाता है, जहाँ फिर किसी तरह का प्लेक जो है वो बन जाता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है प्लेक, तो उसके कारण जो हार्ट अटैक होता है। जो कार्डियक अरेस्ट है कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़, एरिथमियाज, ड्रग ओवरडोज और ट्रॉमा। जो कार्डियक अरेस्ट है वो किसी भी तरह के कारण किसी भी तरह के फैक्टर के कारण हो सकता है। जैसे कि अगर पर्सन को हार्ट डिजीज़ है उसके कारण भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अगर पेशेंट को एरिथमियाज की प्रॉब्लम है, अगर रिदम सही नहीं है, तो एब्सेंस रिदम के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जहाँ कई बार ड्रग ओवरडोज, अगर ड्रग्स की ओवरडोज हो जाती है, किसी मेडिसिन की ओवरडोज हो जाती है, उसके कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और ट्रॉमा, अगर किसी तरह का ट्रॉमा होता है, जहाँ फिज़िकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, तो उसके कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये है कॉज। थर्ड जो डिफरेंस है दैट इज़ रिस्क फैक्टर्स। हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण चांसेस होते हैं ज़्यादा हार्ट अटैक के। हाई ब्लड प्रेशर के कारण ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर है तो उसके कारण हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओबेसिटी, अगर ब्लड जो वेट पर्सन का बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से ओबीज पर्सन है, तो उसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ कई बार फैमिली हिस्ट्री में अगर हार्ट अटैक है तो उसके कारण भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो कार्डियक अरेस्ट के रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशंस, हिस्ट्री ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ड्रग एब्यूज़ एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कार्डियक अरेस्ट के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं हार्ट कंडीशन अगर पहले से हैं पेशेंट को, उसके कारण कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कार्डियक अरेस्ट की पहले से हिस्ट्री है तो दोबारा भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ड्रग एब्यूज़, जहाँ ड्रग ओवरडोज के कारण जो रिस्क फैक्टर है कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है पेशेंट को, जहाँ सीवियर वॉमिटिंग है, उसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जहाँ कोई किडनी डिजीज़ है उसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है।
तो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हैं रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है सिम्टम्स। हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो रहते हैं वो है चेस्ट पेन होती है पेशेंट को, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, डिस्निया होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, फैटीग मतलब एकदम से पेशेंट को थकावट हो जाती है, नोज़िया हो जाता है और लाइट हेडेडनेस होती है। ये हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? सडन लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, नो पल्स, नो ब्रीदिंग, मतलब एकदम से पेशेंट जो है रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, पेशेंट किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देता है, पल्स जो है वो एब्सेंट हो जाती है और सांस जो है, ब्रीदिंग जो है वो भी एब्सेंस हो जाती है कार्डियक अरेस्ट में। तो ये डिफरेंस है सिम्टम्स का। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है प्रिवेंशन। तो जो हार्ट अटैक है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, अवॉइडिंग स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, और जो रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको मैनेज करके अगर उनकी सही से उनकी मैनेजमेंट करते हैं तो हार्ट अटैक से प्रिवेंशन हो सकती है। जो कार्डियक अरेस्ट है उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग अंडरलाइंग हार्ट कंडीशंस। अगर पेशेंट को पहले से कोई हार्ट कंडीशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसका जो भी कॉज है उसको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। देन इम्प्लांटेशन ऑफ इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर और आईसीडी इम्प्लांट करके जो है वो कार्डियक अरेस्ट से प्रिवेंशन जो है वो की जा सकती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है ट्रीटमेंट। तो जो हार्ट अटैक है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? एमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है, मेडिकेशंस टू डिज़ोल्व द क्लॉट। अगर कोरोनरी आर्टरीज में कोई क्लॉट है तो उसको मेडिसिन्स के थ्रू क्लॉट को डिज़ोल्व किया जाता है, एंजियोप्लास्टी के थ्रू ट्रीटमेंट की जाती है, स्टंट डाल के उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो बाईपास सर्जरी के थ्रू उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जो कार्डियक अरेस्ट है उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? इमीडिएट सीपीआर, मतलब इमीडिएटली अगर पेशेंट को हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट को बचाया जा सकता है, या फिर डिफिब्रिलेशन के थ्रू पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है, जहाँ एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट जो है उसके थ्रू पेशेंट की ट्रीटमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है सर्वाइवल रेट। तो हार्ट अटैक में क्या सर्वाइवल रेट रहता है? कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी एंड प्रॉम्प्टनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, मतलब कि हार्ट अटैक की क्या सीवियरिटी है, कितना ब्लड क्लॉट है, या क्या प्लेग की कंडीशन क्या है, कितनी ब्लॉकेज है और कितनी कैसी ट्रीटमेंट दी है, ट्रीटमेंट किस टाइम पे दी है, तो उस पे इसकी पेशेंट की जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है। बट प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन कैन इम्प्रूव चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगर प्रॉम्प्टली हम मेडिकल अटेंशन देते हैं, प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, तो जो सर्वाइवल रेट है या सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड अर्ली डिफिब्रिलेशन ग्रेटली इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगर इमीडिएटली हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं या डिफिब्रिलेशन देते हैं या एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट देते हैं तो सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है डैमेज टू हार्ट अटैक के कारण क्या इफ़ेक्ट होता है हार्ट के ऊपर? कैन कॉज डैमेज टू द हार्ट मसल्स इफ़ ब्लड फ्लो इज़ नॉट रिस्टोर्ड क्विकली। अगर ब्लड फ्लो जो है वो एकदम से या क्विकली हम रिस्टोर नहीं करते तो जो हार्ट के मसल्स हैं
कार्डियक मसल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, काफ़ी डैमेज हो सकते हैं। और कार्डियक अरेस्ट में लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो कैन कॉज परमानेंट चेंज और परमानेंट डैमेज टू द हार्ट एंड ब्रेन। अगर एकदम से हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, पेशेंट को इमीडिएटली अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट, उसके कारण जो है हार्ट का और ब्रेन का परमानेंट डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट जो है डिफरेंस दैट इज़ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। तो हार्ट अटैक के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मे कॉज हार्ट फेलियर और अदर कॉम्प्लिकेशंस डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। तो जितना डैमेज हुआ है हार्ट के मसल्स का या हार्ट का, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट को, जहाँ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें सर्वाइवर्स में हैव न्यूरोलॉजिकल डैमेज, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स। मतलब कि उस टाइम पे पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ब्लड फ्लो की कमी की वजह से पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, और उसके जो फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स हैं या फ्यूचर कार्डियक अरेस्ट के इवेंट्स हैं उसके जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट वर्सेस हार्ट अटैक। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।